गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों? कैसे हैं आप? ठीक है मैम। बच्चों ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। सामाजिक के विषय में आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण दिखाई दे रहा है? क्या लिख रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, तो कोई बताएगा कि ये पर्यावरण क्या होता है? बिंदु आप बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और बताएगा पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। शाबाश। निकिता ने बताया और ईशा ने बताया कि पर्यावरण जो है वो हमारे आसपास का वातावरण होता है। तो आप सभी नोट करेंगे अपनी कॉपियों के ऊपर पर्यावरण के बारे में, ठीक है? हमारे आसपास के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण बताएगा मुझे? जैसे कि कौन कौन सी चीजें आपको आसपास दिखाई देती हैं? पेड़ पौधे। वेरी गुड, पेड़ पौधे। अभी आप गर्मी में बैठे हो कि पंखा चल रहा है आपका? आज बारिश है ना, तो नहीं चलाया पंखा। अच्छा, नहीं चलाया है तो पंखा भी। ओके बेटा, ओके। तो पंखा ये भी आसपास का हमारा वातावरण होता है ना? जो भी हमें दिखाई देता है ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे आसपास का वातावरण जो है वो पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी आपने हमें बता दिया। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं ये कौन बताएगा? मैम दो। वेरी गुड, दो प्रकार होते हैं पर्यावरण के। दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पर्यावरण में कौन कौन सी दो चीजें पाई जाती हैं? एक तो बेटा सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं और दूसरी निर्जीव वस्तुएं, है ना? सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, ठीक है? तो सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? निधि बताएंगे आप? सजीव वस्तुएं किसे कहा जाता है? मैम आवाज कट रही है आपकी। बेटा मैंने पूछा सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, कोई और बता दीजिए। श्याम जी आप बता दीजिए। मैम जो सांस लेती है। हाँ जी, और मैम जिन वस्तुओं में जान होती है जो सांस लेती है। हाँ जी, खाना खाती है, चलती फिरती है। हाँ जी, वेरी गुड। सजीव वस्तुएं होती हैं वो जो कि जिनमें जान होती है, जो सांस लेती हैं और जो कार्य करती है। तो सभी बच्चे नोट करेंगे वे वस्तुएं जो सांस लेती हैं और क्रिया करती हैं
उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण बताइए मुझे सजीव वस्तुओं के। ऋषभ जी आप बताइए उदाहरण, एग्जाम्पल बताइएगा सजीव वस्तु। वेरी गुड। और वेरी गुड। और पशु, जीव जंतु, जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, ये सारे क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं। अब मुझे निर्जीव वस्तुओं के बारे में कौन बताएगा? निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं? बिंदु आप बताइए। जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। वेरी गुड। जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं और क्रिया नहीं करती हैं, उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं। आप लिख रहे हो ना सभी? ब्लैक बोर्ड से उतार रहे हो आप? ओके बेटा, वेरी गुड। अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है। तो ये हमारा पर्यावरण है। ये जो है वो नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके माध्यम से आपको याद रहेगा कि पर्यावरण क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सी गतिशील होती हैं, ठीक है? तो पर्यावरण में सबसे पहले क्या होता है? 2 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की चीजें पाई जाती हैं? और उनको हम लिखेंगे यहाँ पे, सजीव वस्तुएं, और दूसरी कौन सी बेटा? शाबाश, निर्जीव वस्तुएं। शाबाश। अब सजीव वस्तुओं में क्या क्या आ जाता है? जैसे हमारा मेज हो गया। क्या हो गया? मेज। बोल दिया ना गलत पीछे पीछे? कौन सी होती हैं? हाँ, तभी तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो सजीव वस्तु होती है हमारी पेड़। वेरी गुड, वेरी गुड। सारी क्लास एक्टिव है। पेड़, मनुष्य, और बताइए, पक्षी, है ना? और अब मुझे निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण बताइए। मनुष्य लिख दूं? पत्थर। वेरी गुड। कि मनुष्य लिख दूं मैं यहाँ पे? पत्थर, कागज। हाँ, कौन सा? आशु बताइए कौन कुर्सी। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगा कि कुर्सी ने आशु ने बोला पेड़। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जिसमें सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं और निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं। उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? सजीव वस्तुएं आते हैं पेड़, मनुष्य, पक्षी, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, है ना? और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें क्या पाया जाता है? जो वस्तुएं सांस नहीं लेती, जैसे कि पत्थर हो गया, कागज, किताब, पेन, कुर्सी, मेज, है ना? तो ये होती हैं सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो कि हमारे पर्यावरण में पाई जाती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में रीड करेंगे, ठीक है?